हम मान लेते हैं जो मैथ्स के हैं वो M1 M2 M3 है, और बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं D1 D2 D3। ठीक है, अब पहले हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग these 6 कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 कैंडिडेट है हमारे पास, और 6 के को अरेंज करने के हमारे पास वेज हो गए 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, इसने क्या बोला है कि 3 कैंडिडेट्स इन मैथमेटिक्स मे नॉट सिट टुगेदर। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 3 मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स टुगेदर। इनको टुगेदर एक साथ बिठाने के लिए नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे। अब देखो ये एक, इनको एक कंसीडर करके D1 D2 D3 ये अलग हैं, तो टोटल 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, और इनको तीनों को भी हम आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हैं इनकी सीट्स, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो द नंबर ऑफ वेज when these 3 mathematics candidates may not sit together। तो नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो जाएंगे, हम टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो वेज माइनस कर देंगे जिसमें ये हमारे इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 5 × 6 - 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, तो 5 6 3 - 6। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 24, 4 फैक्टोरियल इज 1 2 3 × 4 × 24। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 576 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो सिर्फ है ना, देखो जैसे हमारा ये वाला सम था, हमने पहला कई जगह हमारे पास ये आते हैं कि नो 2 वावल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वावल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए उस केस में, और यहाँ पे नो, यदि यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट में ये दे देता ना, नो 2 कैंडिडेट्स ऑफ मैथ्स आर सिट टुगेदर। ठीक है, कोई भी 2 कैंडिडेट हमारे यहाँ पे साथ में ना बैठे, तब हम ये पहले वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ का देखा ना, इस तरीके का, तो पहले हमने किया था ये वाला कि हम इनके लिए अलग अलग पोजीशंस बनाते हैं जब भी हमारे पास आ जाए नो 2 कैंडिडेट्स में सिट टुगेदर। ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और यदि ये बोले कि तीनों के तीनों हमें यहाँ पे इकट्ठे नहीं बैठने, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले तीनों को इकट्ठा बैठा देंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस में से हम उसको माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पूजा समझ आया? चलो अब बताओ आगे करें हम अगला सर्कुलर परम्यूटेशन 1.5 का 14। Okay, how many different numbers of 6 digits can be formed out of the digit? How many different numbers of 6 digit? 6 डिजिट नंबर का बनाना है हमें, और 1 देखो हमारे पास क्या है, रिपीटेशन में नंबर है हमारे पास 1 1 1 2 2 3। ठीक है, टोटल जो डिजिट्स है हमारे पास वो कौन से हैं, 1 1 1 2 2 3। तो हमें एक नंबर बनाना है, how many different numbers of 6 digit can be formed from out of the digit। अब टोटल हमारे पास क्या है, 6 नंबर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर्स में से हमें बताना है कि हमारे पास कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने बनेंगे, देखो रिपीट कितने, पहले तो देखो 1 इज रिपीटेड, 1 कितने टाइम्स रिपीट होता है, 3 टाइम्स। ठीक है, अच्छा 2 कितने बार रिपीट होता है, दिस इज 2 टाइम्स, और 3 होता है 1 टाइम रिपीट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे टू फॉर्म ए 6 डिजिट नंबर, उसके लिए क्या था, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो रिपीट होते हैं उसको, जितने भी नंबर्स हैं वो उससे हम डिवाइड कर देंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। यही था ना हमारे पास फॉर्मूला, कि जितने भी हमारे पास जैसे टोटल हमारे पास 6 हैं डिजिट्स का नंबर है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इन डिजिट्स में से 1 हमारा कितनी बार रिपीट होता है, 3 टाइम्स,
2 होता है 2 टाइम्स और ये होता है 1 टाइम, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे। 3 फैक्टोरियल को आप तोड़ोगे तो 4 5 6 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो 5 3 15, 15 चौका 60, तो ये हमारे हो गया 60 ठीक है। ओके, अगला केस देखो, हाउ मैनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3 लाख, हाउ मैनी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 3 लाख। 3 लाख से बड़ा नंबर बनाना है अभी, ठीक है। तो इससे बड़ा नंबर, और डिजिट्स हमारे पास कौन सी हैं, डिजिट्स यही है 1 1 1 2 2 3। अब इससे बड़ा नंबर के लिए देखो 3 तो यहाँ पे फिक्स हो गया हमारा, ठीक है। 3 को हमें चेंज नहीं करना है, यहाँ पे 3 हमारा क्या है, फिक्स हो चुका। हमारे पास अब कितने डिजिट का नंबर हमें बाकी बनाना है, 3 तो यहाँ पे फिक्स हो चुका। अब 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स पे हमें देखना है कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ठीक है। इस जो 6th प्लेस है इसके लिए तो हमारे पास फिक्स हो चुका कि यहाँ पे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 डिजिट का एक नंबर हमें चूज करना है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिखोगे तो वो उससे बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 हमारा यहाँ पर आ चुका, हमारे पास नंबर क्या बचे 1 1 1 और 2 2। इसमें रिपीटेशन अलाउड है, क्या कह रही है, रुको। रिपीटेशन यहाँ पर मेरे ख्याल से अलाउड है, रिपीटेशन आ सकती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो 5 डिजिट का नंबर अब हमें देखना है। तो इसके लिए देखो हमारे पास इस पोजीशन के लिए हमारे पास है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये 1 हमारा रिपीट होता है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पर हमारा 2 बार 2 रिपीट होता है इंटू 1 फैक्टोरियल 3 भी यदि हम वहाँ पर लें, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा, तो 10 वेज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। समझ आया केस सेकंड। इसको अच्छे से यदि हम लिखें, 3 लाख से बड़ा नंबर हमें कोई भी चूज करना है, हमें हमारे पास डिजिट्स है हमारे पास 1 1 1 2 2 और 3, ठीक है। डिजिट्स यही है हमारे पास। अब देखो ये तो फिक्स हो चुका 3 हमारा, क्योंकि इससे बड़ा नंबर पे यहाँ पे यदि मैं 1 1 या 2 2 लिखूंगी तो उससे छोटा नंबर आएगा, तो बड़ा नंबर के लिए यहाँ पे 3 आएगा, बाकी के लिए हमें 5 डिजिट का हमें एक नंबर चूज करना है। तो इसके लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब रिपीट हमारे लिए हमारे पास क्या है 1 जो है 3 टाइम्स रिपीट होता है, 2 जो है 2 टाइम्स रिपीट होता है, 3 जो है 1 टाइम रिपीट होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया। ओके, अब आगे देख लेते हैं। दिस इज आवर सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन होता क्या है, टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन पर्सन्स ऑन एट ए राउंड टेबल। यदि हमें राउंड टेबल पे हमें एन पर्सन्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। तो सर्कुलर परमुटेशन ये हमारा अरेंज करने के लिए हमारे पास जो वेज होती हैं, यदि n पर्सन हमारे सीट टू बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रखना है। यदि n पर्सन को हमें बैठाना है और तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसने यहाँ पर एक और केस है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स क्या होते हैं कि यदि हम देखो सर्कल में यदि हम बैठाएंगे, तो यदि हम इस तरीके से यहाँ से इसको कंसीडर करें तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है, अरेंजमेंट। और इसको ऐसे ना कंसीडर करके यदि मैं ऐसे कंसीडर करती हूँ तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, ठीक है। तो यदि हमारे पास देखो पर्सन्स हैं, देखो मान लो मैं एक टेबल पे यहाँ बैठाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ए बैठा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। यदि मैं क्लॉकवाइज बैठाती हूँ इसको, क्लॉकवाइज में पहला ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, ठीक है।
और यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको बैठाती हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, फिर ई आएगा, डी, सी और बी आएगा। ठीक है, अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे उसमें क्लॉकवाइज भी इंक्लूड होंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी इंक्लूड होंगे, तो टोटल होंगे n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कहता है यदि यहाँ पे जैसे मेंस की बजाय यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो नेकलेस बनाना है हमें, ठीक है, बीड्स का नेकलेस बनाना है, तो एन बीड्स यहाँ पे रखनी है, पर्सन्स की बजाय क्या है, एक नेकलेस है, जैसे यहाँ पर एक नेकलेस हमें फॉर्म करना है, उसमें यहाँ पर क्या है, जैसे ये बीड्स हैं, मोती हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, उसको ऐसे आप कंसीडर कर लो, क्लॉकवाइज कर लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीड्स है ना ये तो, क्योंकि पर्सन से तो हमारा अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक बंदा बैठा है, ए आ गया, फिर उसके बाद ई आया, ए आया, बी आया, सी डी ई, और एक ए ई डी सी बी, ये दोनों अरेंजमेंट्स अलग हैं। लेकिन पर्सन्स की बजाय यदि यहाँ पे बीड्स हो जाए हमारे पास, तो उस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, सेम हो जाता है। ठीक है, उस केस में हमारा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी देख लो तो अरेंजमेंट क्या है, सेम रहेगा। तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे यदि यहाँ पे पर्सन्स की बजाय क्या है, बीट्स वगैरह आ जाए, मतलब वो चीजें डिफरेंट ना हो, ताकि उनसे हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें तो उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस ना आए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम सम्स को करके देखते हैं, सम्स करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। इन हाउ मैनी वेज, देखो पहला सम है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 persons बी सीटेड इन ए लाइन। अब 6 persons को एक लाइन में बैठाना है, तो लाइन में बैठाने के लिए आपके पास क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, 6 persons को एक लाइन में बैठाना है तो उसके लिए 6 फैक्टोरियल होएगा ना। ये देखो हमारे पास क्या है, P1 है, P2, P3, P4, P5, P6, 6 पर्सन है। अब पहले पर्सन को बिठाने के लिए हमारे पास क्या है, 6 सीट्स हैं, है ना। अगले पर्सन को बिठाने के लिए 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है। यदि मैं एक लाइन में बिठाऊंगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, उस केस में हमारे पास 6 फैक्टोरियल हो जाएगा यदि मुझे इसको लाइन में बिठाना है। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ वेज इन विच 6 persons कैन बी सीटेड इन ए राउंड टेबल, यदि राउंड टेबल में बैठते हैं ना तो ये जो पर्सन है ना वापस वहीं पे रिपीट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ए मान लो ए P1 से शुरू करा, P1 है, P2 है, P3, P4, P5 और दोबारा से ये P6 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से P1, P2, P3, P4, P5, P6, इनको यदि मैं राउंड टेबल में, मैंने अभी बताया कि राउंड टेबल में यदि हमें इनको बिठाना है तो हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, 6-1 फैक्टोरियल, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो 6-1 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल आएगा, दिस इज 120। ठीक है, अगला देखो, in how many ways can 5 ladies and 5 gentlemen be seated in a round table so that no 2 ladies are seated together। कोई भी 2 लेडी हमारे यहाँ पे साथ में नहीं बैठनी चाहिए, no 2 ladies are sit together। ठीक है, तो पहले तो राउंड टेबल में हमें बैठाना है, तो 5 जेंटलमैन को बिठाने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 5-1 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मान लो जेंटलमैन हैं G1, G2, G3, G4, हमारे पास क्या है, 5 जेंटलमैन हैं। ठीक है, G1, G2, G3, G4, G5। अब लेडीज को बिठाना है, नो 2 लेडीज आर टुगेदर, तो लेडीज को इनके बीच में बिठा दें, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम L1 लगा लो, L2 लगा लो, L3, L4, L5, तो लेडीज के लिए हमारे पास क्या है, 5 ही पोजीशंस है ना, 5 ही पोजीशंस पे 5 ही लेडीज को बिठाना है। मैंने अभी बताया था कि जब ये आ जाए आपके पास, नो 2 लेडीज आर टुगेदर या नो 2 वावल्स आर टुगेदर, है ना, नो 2 वर्ड्स आर टुगेदर, इस टाइप की लाइंस आ जाएं तो हम पोजीशंस देखते हैं, उनके बीच में बैठा के वहां से निकालते हैं हमारे पास कितनी पोजीशंस गई हैं। अब 5 पोजीशंस हैं और 5 पोजीशन पे 5 ही लेडीज को बैठाना है, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 5p5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, 4 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल, दिस इज 24 into 120, ये आंसर आ जाएगा आपको। समझ आया, पूजा समझ आया। हाँ, गायत्री, काजल, काजल आईनी, चलो। 3 boys and 3 girls are to be seated around a table in a circle। एक सर्कल में एक टेबल पे बैठाना है। Among these the boys X does not want any girl neighbor। जो X बॉय है वो अब नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी X X X
द बॉय एक्स डज नॉट वांट एनी गर्ल नेबर, कि मेरे पास कोई गर्ल ना आए, और सिमिलरली गर्ल वाई चाहती है कि उसके पास कोई भी बॉय जो है वो नेबर ना आए। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, तो कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास? 3 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो देखो, एक एक पोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एडजस्ट। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। ये एक्स जो बॉय है वो चाहता है कि उसके पास कोई भी गर्ल इकट्ठी ना आए, तो मतलब बी वन और बी टू सिर्फ इन्हीं को बिठा सकते हैं। एक्स है यहाँ पे, एक्स ये चाहता है कि उसके पास कोई भी गर्ल ना आए, गर्ल ना आए तो मतलब बॉयज ही बिठाने पड़ेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। तो बी वन और बी टू ये बॉयज आएंगे। सिमिलरली एक वाई है हमारे पास, तो वाई जो गर्ल है वो चाहते हैं कि उसके पास कोई बॉय ना आए, मतलब उसके अराउंड में हमारे पास क्या है, गर्ल्स ही बैठेंगी फिर, ठीक है ना, जी वन और जी टू, मतलब यही अरेंजमेंट पॉसिबल है हमारा। तो एक्स और वाई की तो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब बॉयज के लिए हमारे क्या हैं, 2 ही चांसेस हैं हमारे पास, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और गर्ल्स को अरेंज करने के भी 2 फैक्टोरियल चांसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज